हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। हमने एक रेखाखंड खींचना है कितने सेंटीमीटर का, 7.6 सेंटीमीटर का, ठीक है। और हमें इसको 5:8 में विभाजित करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने एक रेखा खींचनी है, ठीक है। यहाँ पे कितने, देखो यहाँ पे ये होता है 0, यहाँ से 0, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इनके बीच के गैप है जो वो 10 है, ठीक है। 10 गैप है, तो इनमें कितना बोल रहा, 7.6 एक रेखाखंड खींचनी है, तो ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5 और 1 6। हमने यहाँ तक रेखा खींचनी है, ठीक है। ये रेखा यहाँ से एक रेखा खींचनी है, ठीक है। एक रेखा खींचिए, कितने की है, 7.6 सेंटीमीटर की। इस पॉइंट को नाम में दे देता हूँ मैं A, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ B, ठीक है। ये हमने एक रेखाखंड खींची है। उसके बाद क्या बोला है कि इसको 5:8 में बदलो। इसका मतलब क्या होता है कि 5 + 8 कितना होता है, 13। और क्या बोल रखा है, दोनों भागों को नापिए। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ये 13 है, A डिग्री से नीचे की तरफ न्यून कोण रखना है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा हो, जो मतलब कि 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। ये ऐसे होएगा 90 डिग्री से, ठीक है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा। इसका मतलब जैसे कि यहाँ पे होएगा 60 डिग्री, वो 90 से छोटा है, ठीक है। मतलब कि 90 से छोटा होना चाहिए वो कोण। अब देखो यहाँ से 90 डिग्री तो स्ट्रेट होता है। अब मैं इससे छोटा एक लाइन ले लेता हूँ। कितना बोल रखे इसमें, 13। अब देखो पहले 5 है फिर 8 है। पहले मैं एक बार 5 ले लेता हूँ। मैं इस पॉइंट को 0 नहीं, एक पॉइंट को मैं 0 मान लेता हूँ इसमें। चलो मैं इसको ही मान लेता हूँ। यहाँ पे 0 है, 5 तक खींचनी है, तो यहाँ पे 5 है, 5 खींचा, ठीक है। उसके बाद 8 है, ठीक है। अब देखो इसमें 8 और बढ़ाना है। यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5 हो गया। अब ये 8 कहाँ पे है इसमें, यहाँ पे। अब ये 8 मिला देनी है लाइन, ठीक है। ये कितने की होगी, 5 8 की। अब देखो इन पॉइंट के में जैसे कि यहाँ से 5 है, ठीक है। ये 5 है, इन पॉइंट के नाम देते 1 2 3 4 5 पे जरूरत है, तो इस 5 को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फिर आगे कितना है, आगे इन पॉइंट के भी नाम देते हैं। नाम देंगे इन पॉइंट के, ठीक है। इन पॉइंट के नाम देंगे, इन पॉइंट के नाम दे देता हूँ मैं x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 और x12 और x13, ठीक है। ये अब x13 को b से मिलाने पर, ठीक है। x13 को b से मिलाने पर, x13 को हमने b से मिला दिया, ठीक है। x13 को मैंने b से मिला दिया। अब इसमें क्या करना है, देखो अब कंपास का यूज़ होएगा, मतलब प्रकार का। अब देखो यहाँ बिंदु पे रखना है। अब ये देखो एक बिंदु है, इससे हमें ये जो बिंदु होता है इससे बड़ा लेना होता है। यहाँ पे इसकी नोक रखी। अब देखो ये इससे बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हमने चाप मार दी है, ठीक है। अब जितना ये खुला है, अब इस पॉइंट से भी हमने एक चाप मार देनी है, ठीक है। ये लगी चाप। अब देखो जितना इसका गैप है, यहाँ से यहाँ तक जितना इसका गैप है, इस गैप को हमने कंपास से, मतलब प्रकार से नाप लेना है, ठीक है। अब देखो इसकी नोक यहाँ से रखी,
यहाँ पे रखी और ये नापा, ठीक है, आ गया है। अब यहाँ इस पॉइंट पर रखना है और यहाँ से हमें काट देना है, ठीक है, इस पॉइंट पर रखना है और ये हमने काट देना है, ठीक है, ये काटा। अब इस पॉइंट को, 5 पॉइंट को इस चाप से हमें मिला देना है। ये यहाँ पे रखा, ठीक है, यहाँ पे रखा, यहाँ पे ये मिला दिया, ठीक है, ये मिलाया। अब देखो ये 5:8 का बन गया है, ये 5 अनुपात है, ये 8 अनुपात, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। देखा आपने क्या क्या किया। तो इसमें आपने लिखना है, सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है हमें 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड, ठीक है, एक रेखाखंड है हमारे पास। और उसके बाद हमें दे क्या था कि ये जो ए बी लाइन है उसको 5:8 में मापना है, ठीक है, ये हमें नापना है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम डी। अब देखो ए सी का मान हमें बताना है और बी सी का मान हमें बताना है स्केल से। देखो यहाँ पे स्केल रखा है, ठीक है, यहाँ पे स्केल रखा है, कितना आया ये, देखो बच्चों कितना आया, यहाँ पे कितना आया, 3.1, ठीक है, AC का मान कितना आया, 3.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.1 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से कितना आया ये आया 4.5 मीटर, ये कितना है हमारे पास, 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो इन दोनों को जोड़ने पर ये मिलता है ना 7.6 सेंटीमीटर की लाइन, ये मिलता है ना। देखो इन दोनों को जोड़ कर देखते हैं, 3.1 4.5, 5 और 1 6.4 और 3 7, तो कितना मिला हमें 7.6 सेंटीमीटर, मतलब कि हमारा आंसर सही है। उसके बाद क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में रचनाएं लिखनी होती हैं। रचनाएं मतलब हमने क्या क्या किया इसमें। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो एक ए बी है, एक रेखाखंड खींची है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले हमने एक रेखा खींची जो कि 7.6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 7.6 सेंटीमीटर है। या यहाँ पे हम लिख देंगे चरण पहले आए, यहाँ पे लिख देते हैं रचनाएं पहली, और यहाँ पे चरण दूसरा, ये चरण पहला हो जाएगा, ये चरण दूसरा हो जाएगा। अब इसमें उसके बाद क्या करना हमने कि ए बिंदु से हमने न्यून कोण पर 13 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। यहाँ पे हम लिख देंगे ए बिंदु से न्यून कोण पर एक रेखा खींचनी है जो कि 13 सेंटीमीटर हो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि एक बिंदु 5 लिया और एक 13 लिया। देखें चरण तीसरे में क्या किया हमने, एक बिंदु x5 पर बिंदु लिया और x13 पर एक बिंदु लिया, ठीक है, ये हमने किया, इसमें लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि x13 को b से मिला दिया। देखो x13 को हमने b से मिला दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चरण 4 में हमने क्या किया, जो d बिंदु है, d बिंदु को b बिंदु से
मिलाया, ठीक है, बी बिंदु से मिलाया। और उसके बाद हमने क्या किया कि एक्स जो डी बिंदु से हमने एक चाप खींची जो कि x11 से x12 से बड़ी हो। यहाँ पे लिख देंगे चरण 5 में हमने क्या किया, डी बिंदु से एक चाप खींची जो हमारा x12 से बड़ी है, ठीक है। और x5 पर भी वही चाप लगाई, ठीक है। समझ गए ना आप? जैसे कि मैंने ये किया था, इसमें x13 पे मतलब x12 से बड़ी हो एक चाप लगाई, और जितनी यहाँ पे चाप लगाई उतनी यहाँ पे x5 पे रख के चाप लगा दी। अब यहाँ पे जितनी है x मतलब इस बिंदु से रख के एक चाप और खींची है, तो यहाँ पे लिख देंगे चरण 6 में क्या किया कि जो x5 बिंदु पर चाप लगाई और चाप वाली बिंदु पर ये कंपास या प्रकार रखी और x5 से और चाप लगा दी। तो यहाँ पे लिख देंगे और चाप लगा दी, ठीक है। और फिर क्या किया, और फिर x5 को सी बिंदु से मिला दिया, सी बिंदु से मिला दिया, ठीक है, मिला दिया, ठीक है। ये हमने इसमें किया, ठीक है बच्चों। ये x5 को सी बिंदु से मिला दिया, तो ये 5 अनुपात हो गया, ये 8, ठीक है, मतलब कि 5/8 में हमने इसको विभाजित कर दिया, ठीक है। और इसमें एक और बात जो ध्यान रखने वाली है कि जो AC का मान है 3.1 सेंटीमीटर आया और BC का मान 4.5 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AC का यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और इन दोनों के जोड़ को 7.6 सेंटीमीटर बनना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो AB का मान दे रखा हमें, मतलब लाइन का जो दूरी दे रखी है 7.6 सेंटीमीटर दे रखी है, वही आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अगले क्वेश्चन के लिए देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।